नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। जिस तरह से यात्राओं का दौर लगातार जारी है वह साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूरा जोर शोर तो हर एक पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार जनता का सपोर्ट किसे मिलेगा? कौन सी पार्टी दमदार वोट साबित करेगी? एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तकरार और लड़ाई तो साफ दिख रही है। कौन किससे अधिक वोट लाएगा यह देखना लाजमी होगा, लेकिन इन दोनों गठबंधनों की नींद उड़ा दी है जनसुराज ने। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की इन दिनों गतिविधियां पूरी तरह से बढ़ी हुई है, जिसने अन्य पार्टियों के होश ही उड़ा दिए हैं। क्या कुछ कहना है जानकारों का, आपको विस्तार से बताते हैं। जनसुराज के उभार के साथ ही दोनों गठबंधनों यानी कि एनडीए और इंडिया में खतरा महसूस किया जाने लगा है। आमतौर पर चुप्पी साधे रहने वाले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जनसुराज की नीतियों को लेकर जुबान खोलनी पड़ी, तो वहीं आरजेडी ने प्रशांत किशोर के बहकावे में न आने के लिए कार्यकर्ताओं के नाम पत्र ही जारी कर दिया। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले पद यात्रा शुरू की थी, तब से अब तक उनके निशाने पर 2 ही लोग ज्यादा रहे। इनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी की शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर सर्वाधिक मुखर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि लालू परिवार और नीतीश कुमार के 3 दशक के शासन में बिहार बदहाली के गर्त में चला गया। पहले 15 साल लालू राबड़ी ने बिहार को बर्बाद किया, तो बाद के 15 वर्षों में नीतीश सरकार ने तेजस्वी को आरजेडी भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। पर 9वीं फेल तेजस्वी के पास बिहार के विकास की दृष्टि ही नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी अलर्ट मोड में उसी दिन आ गया था जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। बाद में कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपनी रणनीति भी बदल ली। प्रशांत किशोर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। अब आरजेडी की तैयारी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की है। आरजेडी की दूसरी कोशिश है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में आरजेडी से गए मुस्लिम नेताओं को कैसे वापस लाया जाए। यानी प्रशांत किशोर की चाल की काट आरजेडी ने खोज निकाली है। आरजेडी 17% से अधिक मुसलमानों और 14% से ज्यादा यादवों की आबादी को अपना कोर वोटर मानता है। यानी 31% आबादी पर आरजेडी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। नीतीश कुमार ने हाल ही के महीनों में चुप्पी साध रखी है। वैसे भी वे जल्दी किसी बात का नोटिस नहीं लेते। प्रशांत किशोर की पार्टी को लॉन्चिंग के बाद उन्होंने भी अपनी जुबान खोली। उन्होंने प्रशांत किशोर की इस बात के लिए आलोचना की कि शराबबंदी खत्म कर उसके राजस्व का पैसा वे शिक्षा पर खर्च करना चाहेंगे। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनाप शनाप बदकही कहते हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार का बड़ा फैसला रहा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक शराबबंदी भी रहा है। तो वहीं तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनके मन में इसे खत्म करने की बात नहीं आती है। यहां तक जिस एनडीए के नीतीश कुमार पार्टनर हैं, उसी गठबंधन के साथ ही यानी कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शराबबंदी के मुखर आलोचक हैं। इधर मुस्लिम के अलावा दलित और महिला वोटरों पर जाल बिछाने के कारण प्रशांत किशोर भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
उनके साथ एक जमात ऐसी भी है जो जाति की राजनीति से ऊब चुकी है। इसमें युवाओं का बड़ा तबका है। दलित वोटर एनडीए के कोटे में ही शुमार किए जाते हैं। महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का शुरू से ही खासा प्रभाव रहा है। यादवों की 14% आबादी को छोड़ ओबीसी की बाकी जातियों और ईबीसी को भाजपा अपना मानती रही है। दलितों की आबादी भी 17% है, जिसके दावेदार लोजपा के दोनों धड़े यानी कि लोजपा रामविलास और रालोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं। भाजपा भी दलित वोटों में बंटवारा करती रही है। प्रशांत किशोर ने दलित वोटों में सेंध लगाई तो भाजपा के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे दलित नेताओं का खेल भी बिगड़ सकता है। तो वहीं अगर प्रशांत किशोर का अभी का जलवा आगे भी बरकरार रहा तो वे जिताऊ से अधिक वोट कटवा साबित होंगे। आरजेडी ने जिस तरह अपने मुस्लिम यादव समीकरण वाले 31% आबादी को साधने की तैयारी शुरू की है, अगर वह कामयाब रही तो प्रशांत किशोर का असर इस पर नहीं पड़ेगा और पड़ा भी तो वह अधिक असरदार नहीं होगा। जानकारों का यह भी कहना है कि दूसरी ओर एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू को सर्वाधिक नुकसान का खतरा है। इस तरह प्रशांत किशोर भले ही उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित न कर पाए, लेकिन एनडीए का खेल तो बिगाड़ ही देंगे। ऐसे में आरजेडी के लिए भी राह आसान हो सकती है। कुल मिलाकर अंदाजा यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहीं प्रशांत किशोर 2020 वाले चिराग न साबित हो जाए। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 2025 में क्या कुछ गतिविधियां तमाम राजनीतिक दलों और तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जस्ट सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।